स्टूडेंट, पिछले अध्याय में हमने कालिदास का खंड का अध्ययन किया था। आज हम कालिदास के आगे खंड खा का अध्ययन करेंगे। अस्मिन् दिवसे राज्यसभायां विद्योत्मा मूर्खेन सह शास्त्रार्थ कुर्तं तत्पराम अभवतं प्रथमं सा तं हस्तं प्रसार्य दर्शितवती। एतद् दृष्ट्वा सा युवकम् अचिन्तयन् एषा तु चपेटिका हन्तुं हते दर्शयन्ति। दूसरे दिन, अन्य अस्मिन् माने दूसरे दिन, विद्युत माने मूर्ख के साथ वाद विवाद के लिए तैयार थी। राज्यसभा में विद्युत माँ मूर्खेन से है, मूर्ख के साथ शास्त्रार्थ माने शास्त्रार्थ करने के लिए तत्पराम माने तैयार थी। राजकुमारी ने प्रथम सातम हस्त प्रसार दर्शवंती, राजकुमारी ने प्रथम एक हाथ को दिखाया। एतद् दृष्ट्वा सा युवक, यह देखकर युवक, अचिंतन माने सोचा, एसाम तु चपेटिका हंतुम हद दर्शयंती, यह थप्पड़ मारने के लिए मुझे धमकी दे रही है। अनुच्छेद 2 में सह ताम मुष्टिकाम दर्शयत पंडिताम व्याख्यान कुर्वन् भक्ति तो पंचभूतानि भक्ति इति अदर्शयतम परम आचार्यम सकेतयति एकत्रित भूम पंचभूतानि संसारी सरिश्चा निर्माण कुर्वन्ति। जब राजकुमारी ने हाथ उठाया तो उसने सोचा कि वह मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। साताम मुष्टिकान अदर्शयत, तो उसने मुट्ठी दिखाई या उसको घुसा दिखाया। पंडिताम व्याख्यान कुर्वन्, पंडितों ने उसकी व्याख्या की। भक्तिन तुम पंचभूतानि भक्ति, कहे हमारी इंद्रियां 5 हैं। इति अदर्श्याम तुम परम आचार्य, और यही परम आचार्य माने यह आचार्य, अदर्शन माने दर्शाना चाहते हैं। तयति यत एकत्रित पंचभूतानि संसारे शरीरम चा निर्माण करते, कि 5 इंद्रियां एक होकर संसार में शरीर का निर्माण करती हैं। यही पुनः विद्युत्मा एकम उंगली दर्शितवती सा मूर्ख अचेतन, पुनः माने दोबारा से विद्युत माने एक उंगली, दर्शितवती माने दिखाई। सा मूर्ख अचेतन, मूर्ख ने सोचा। सा कथयति यत, यह कह रही है। तब एक नेत्रम स्फोटिष्यामि माने मैं तुम्हारा, एक माने एक, नेत्रम माने नेत्र, स्फोटिष्यामि माने फोड़ दूंगी। सा माने उसने या सा माने उसने, अंगुल्य द्वयम दर्शितवान, 2 उंगलियां दिखाई। अचित्यन, और कहा, अहम द्वयम नेत्र स्फुटिष्यामि, और मैं तुम्हारे 2 नेत्र फोड़ दूंगा। पंडितान चा व्याख्यान अकुर्वन, तो पंडितों ने इसकी व्याख्या कर बताया। अनुच्छेद 4 में राजकुमारी आत्मा एकेव इति उक्तवंती, राजकुमारी आत्मा एक है, परंतु आचार्य अनुसारेण, आचार्यों के अनुसार या आचार के अनुसार परमात्मा और जीवात्मा चा इति अस्य स्वरूप द्वयम भवत, लेकिन परमात्मा आचार्य के अनुसार परमात्मा और जीवात्मा स्वरूपम द्वयम भवत, परमात्मा के 2 स्वरूप होते हैं। सर्वे साधु नाम इति उक्तवा करतल ध्वनि, सभी साधुओं ने उच्च ध्वनि में कहा, ठीक है ठीक है। एव चा राजकुमारी सह युवक से विवाह अभवत, और उस राजकुमारी का विवाह उस युवक के साथ हो गया। ताऊ दंपति राजप्रसादे अवसता, और वह दोनों राजमहल में रहने लगे। अनुच्छेद नंबर 5, एक दिन सहा माने वहाँ, उष्ट्रम दृष्टवा, वह ऊँट को देखकर, उटर उटर इति उच्चे अवदत, एक दिन वह ऊँट को देखकर उटर उटर इति उच्चे ध्वनि, उटर उटर की आवाज़ ऊंचे स्वर में करने लगा। तदा स्वभाग्य निंदती, तो उस स्वभाग्य निंदती राजकुमारी चा गृह प्रस्कृत, तो उस राजकुमारी ने उसे निंदती माने सुनकर ताम गृहत बहिष्कृतवती, उसने उसे घर से बहिष्कार कर दिया या निकाल दिया। पश्चाताप तप्त खिन्न हृदय सा वाराणसीम आगच्छत, पश्चाताप करते हुए दुखी मन से, खिन्न हृदय माने दुखी मन से, सा माने वह, वाराणसी आगच्छतम माने वाराणसी चला गया। अनुच्छेद नंबर 6 में तत्र सर्वा शास्त्र निपुण भूत्वा सा विद्वान महाकविश्च अभवत, वह सभी शास्त्रों में निपुण होकर एक विद्वान बना। कालिदास इति नामना प्रसिद्ध भवत, और वह कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात सह गृहम आगतम अकतम द्वारे देही देवी, तत्पश्चात
बाद में वह गृहम आगतम घर आकर बोला, द्वार पर खड़े होकर, हे देवी, हे देवी। अपनी पत्नी को मतलब उसने आवाज़ लगाई। अनुच्छेद नंबर 7 में, एतत् उच्चत्वा विद्युत्मा अपृच्छत। यह देखकर विद्युत्मा ने सोचा, कश्चित वाक् विशेषः, यह कोई विशेष विद्वान है। तो उसने 3 शब्द बोले, त्रिशब्दे प्रारंभे सहा। शुरू में उसने 3 शब्द बोले, कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंश चा महाकाव्य नाम रचनाम करोत। उसने 3 शब्द बोले कि कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश नामक महाकाव्यों की रचना की है। तस्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम तुम सर्वे संसारे अति प्रसिद्धम। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक संपूर्ण संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध था। जनश्रुति अस्ति यत् सा महाराज विक्रमादित्यस्य सभायां नवरत्नेषु एकम आसीत्। और उनका विक्रमादित्य नामक एक ग्रंथ नवरत्नों में से एक माना जाता है। तो यह था कालिदास का पूरा पाठ जो आज समाप्त किया है। धन्यवाद।